चलेगा। वो आपको डिफरेंस पता चलेगा 5 से 10 साल के बाद, जब आप यंग हो जाएंगे, यंग अडल्ट हो जाएंगे ना 20-22 साल के, तब आप जिस तरह का खाना खा के बड़े होंगे ना, तब आपकी स्किन आपको बताएगी। मैं ये नहीं कह रही गोरा खाला कोई गोरा हो जाएगा, कोई कैसा भी हो जाएगा, आपकी स्किन जो शाइन करेगी ना, आपके हेयर जो शाइन करेंगे, आपकी आईज ग्लिम करेगी, वो आपके बॉडी का, मैं तो बाकी चीजें बता रही हूँ, अंदर का सिस्टम भी बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगी। ठीक है, तो बैलेंस डाइट लेना बहुत जरूरी है हमारी हेल्थ के लिए। आप चाहते हैं कि जब आप 25 साल के हो जाएं, सब लोग चाहते हैं ना, अभी तो आपकी एज होगी 16-17 साल, ठीक है, आप जब 25 साल के हो जाएंगे तो आपको क्या चाहिए, आप कैसे होना चाहिए, एक सुडौल शरीर चाहिए कि ऐसा चाहिए कि बस हो गया, हम तो जवान हैं, हमको तो कुछ नहीं होगा, कुछ भी खा लें, कैसा शरीर चाहिए, सुडौल शरीर चाहिए ना, तो आज से ही अच्छा खाना खाना स्टार्ट करिए। ठीक है, बीमारियों की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं बॉडी का जो ग्रोथ सिस्टम है वो बहुत बेहतर करता है। ठीक है, तो बैलेंस डाइट समझ गए कैसा होना चाहिए, प्रोटीन उसमें अच्छे से होना चाहिए, कार्ब्स होना चाहिए और गुड फैट होना चाहिए। अब ये तो हो गई बैलेंस डाइट की बात, कुछ मैं आपको हेल्दी टिप्स देती हूँ अपनी अच्छी हेल्थ के लिए। ठीक है, तो वो सबसे पहला आपका टिप्स है वाटर इनटेक, सफिशिएंट वाटर इनटेक। सबको पता है खूब पानी पीना चाहिए, हमारा बॉडी 70% किससे बना है, 70%, हाँ, तो वाटर से बना है हमारा बॉडी। तो हमको क्या पानी पीते रहना चाहिए। वो हमारे एक अंकल है 80 kg के हैं, वो 4 लीटर पानी पी रहे हैं, मैं हूँ 45 kg का, मैं भी 4 लीटर पानी पी लूंगा, सही है क्या? किसको कितना पानी पीना चाहिए, कोई आइडिया है? 7 to 8 लीटर? नहीं, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, इसका भी एक प्रॉपर रेशियो होता है कि किसको कितना पानी पीना चाहिए। मैं आपको बताती हूँ, आप कितने केजी के हो, आइडिया है आपको? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको ये बताती हूँ कि 20 kg इक्वल टू 1 लीटर वाटर। ठीक है, अगर कोई 40 kg का है तो उसको 2 लीटर पानी पीना है। ठीक है, कोई 60 kg का है उसको कितने लीटर पानी पीना है, 3 लीटर पानी पीना है। ठीक है, अपने वेट के अकॉर्डिंग पानी पीना है, ऐसा नहीं कि अंधाधुंध पानी पिए जा रहे हैं, ज्यादा पानी पीना तो टॉक्सिसिटी लाता है बॉडी में। ठीक है, तो अपने अपने वेट के हिसाब से पानी पीजिए, डेली पीजिए, हाइड्रेट रखिए अपनी बॉडी को। ज्यादा पानी ना ज्यादा पीना है ना कम पीना है। ठीक है, सब लोग कैलकुलेट कर लेना क्लास में जाके कि किसको कितना पानी पीना है। ठीक है, समझ में आ जाएगा ना किसको कितना पानी पीना है। ठीक है, ये बॉडी के वाटर की सबको पता है कि वाटर क्या करता है, बॉडी को हाइड्रेट करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखता है, बॉडी के टेम्परेचर को अच्छा रखता है, टॉक्सिन को फ्लश आउट करता है, मतलब कि जो भी हम खाना खा रहे हैं केमिकली कुछ जो भी बॉडी में बन रहा है उसको फ्लश आउट करता है यूरिन के थ्रू। ठीक है, और क्या करता है, स्किन को हेल्दी रखता है, हाइड्रेट रखता है, शाइनी स्किन रहती है। ओके, समझ गए? सफिशिएंट वाटर लेना है सबको डेली, कम पानी नहीं पीना है, खेल के चक्कर में पानी भूल गए ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है रेनबो डाइट। आपने सुना है किसी ने रेनबो डाइट के बारे में? किसी ने सुना? हैंड रेज करिए। नहीं सुना ना? कुछ नहीं, ये सिंपल लॉजिक है। जैसे रेनबो में कितने कलर होते हैं, 7 कलर्स होते हैं ना हमारे, है ना? तो रेनबो में जैसे 7 कलर होते हैं, उसी तरह कुदरत ने हमें अलग अलग कलर के अलग अलग फ्रूट्स दिए हैं, वेजिटेबल्स दिए हैं, ग्रेन्स दिए हैं, है ना? तो उसका कुछ मतलब है कि भगवान ने बस ऐसे पेंटिंग करने के लिए डाल दिया, कुछ मतलब होगा ना? तो इसका यही मतलब होता है कि जैसे जो फ्रूट वेजिटेबल या कोई भी खाने की चीजों में जो कलर है उसमें एक स्पेशल कलर, एक स्पेशल तरीके का केमिकल होता है। जैसे रेड कलर, मान लीजिए रेड कलर में टमाटो, बीटरूट, चेरीज, ये है ना, उसमें एक तरह का कलर की वजह से जो केमिकल होता है वो होता है लाइको
बॉडी में क्या करता है, हमको एंटीऑक्सीडेंट देता है, हमको यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है। आप ऑरेंज कलर के फूड ले लीजिए, उसमें क्या होता है, बीटा कैरोटीन होता है। वो येलो कलर की जैसे हल्दी हो गया है ना, और मैंगो हो गया, कॉर्न हो गया, इसमें क्या होता है, कर्क्यूमिन होता है ना। और ग्रीन वेजिटेबल सब्जियां हैं, उसमें क्लोरोफिल होता है, हमारे आयरन को बढ़ाता है। तो हर कलर का एक मीनिंग होता है, समझ गए ना। ये मैंने इसमें कुछ आइडियाज लिखे हैं, जैसे रेड कलर का टोमेटो स्ट्रॉबेरी, ठीक है। अब आपको पता है रेड कलर से क्या मिल रहा है, आपको लाइकोपीन मिल रहा है, वो आपको क्या कर रहा है, आपकी स्किन और आपको एंटीऑक्सीडेंट दे रहा है, आपको यूवी रेज, जो आपको बाहर खेलते हैं ना, कई लोग बाहर खेलते हैं तुरंत काले हो जाते हैं, और कई लोग कहते हैं अरे तुम तो काले ही नहीं होते, इतना धूप में खेलते हो, क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी में उसने अच्छे से रेड कलर की वेजिटेबल्स खाई हुई है, जिसकी वजह से उनकी यूवी रेज से काफी रक्षा हो रही है और उनका स्किन में टैनिंग नहीं हो रही है, समझ गए ना। तो आप इस चीजों को हिडन समझिए, ये जो कलर है ना, अब इसको इतना डिटेल में मत समझिए, ये एक हिडन आपको बेनिफिट दे रहा है। रेड चीजें, ग्रीन चीजें, येलो चीजें, ब्लू चीजें, मतलब इंडिगो कलर जो रेनबो का होता है, पर्पल कलर, व्हाइट कलर, कॉलीफ्लावर, पोटैटो, ये सब आपको एक तरह का बेनिफिट दे रहे हैं, समझ रहे। तो अब से आप जब खाना खाएंगे ना, तो आप अपनी प्लेट में क्या देखेंगे, कितने कलर्स हैं, देखेंगे। अभी आपको मैं बताती हूँ, जो मैंने आपको खाना बताया ना, उसमें कितने कलर है, चावल व्हाइट, दाल येलो, दही व्हाइट, सब्जियां ग्रीन, ठीक है, रोटी ब्राउन, सैलेड में रेड कलर का टमाटर, ग्रीन कलर का खीरा, व्हाइट कलर की प्याज, ऑरेंज कलर का गाजर। आएंगे सारे कलर्स, आए ना। तो हमको ज्यादा से ज्यादा कलरफुल फूड खाने हैं, ज्यादा से ज्यादा कलरफुल फूड खाना है। ऐसा नहीं है कि 7 रंग पूरे करने ही है, पर ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड करना है, ठीक है। ये कलरफुल फूड आपकी बॉडी को बहुत बेनिफिट देते हैं, समझ में आ गया। रेनबो डाइट क्या हो गई, हाँ, घर में जाके अपने छोटे भाई बहनों को बताना रेनबो डाइट खाते हैं हम, सारे कलर इंक्लूड करेंगे, बीटरूट, गाजर, टमाटर, खीरा, अंकुरित मूंग, नींबू, धनिया पत्ती, सारा डाला कलरफुल, उसमें मैंगो डाल लिया, ये क्या हो गई, रेनबो डाइट हो गई ना। तो अपने छोटे भाई बहनों को, कजिन्स को बताना रेनबो डाइट खाते हैं, वो लोग कहते हैं अरे रेनबो खाएंगे क्या, नहीं, ठीक है। आप समझिए रेनबो डाइट कैसे लेना है। अब थर्ड चीज क्या है, प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक्स, ये हमको अपने खाने में लेना चाहिए। ये किसी को पता है क्या होता है? चलिए मैं आपको एक छोटी सी चीज बताती हूँ। आप मुझे ये बताइए, कोरोना वेव्स आया था ना, है ना, तो कोरोना वेव्स में बहुत लोगों की डेथ हो गई, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं बच पाए। मान लीजिए किसी की डेथ हो गई, लेकिन उसके पड़ोसी को कुछ भी नहीं हुआ, एक बार भी कोरोना नहीं हुआ, 2 वेव्स आ गई, कोरोना नहीं हुआ, क्यों? ऐसा क्या, वो भी तो उसी माहौल में रह रहा है और दूसरा आदमी उसी माहौल में, एक मर गया, एक हंसता खेलता घूम रहा है, क्यों? यस, इम्यूनिटी सिस्टम, हर किसी की बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम अलग अलग होता है। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर एक वायरस फैला दूं, ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि 100% लोग बीमार हो जाएंगे, कुछ लोग एकदम कुछ भी नहीं होगा उनको, क्यों? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो उनके बॉडी के अंदर जो भी गुड बैक्टीरिया उनसे फाइट करने के लिए बहुत मजबूत है और उनको इफेक्ट नहीं डालने दे रहा। यही चीज मैं आपको बताती हूँ, हमारा गट होता है, ठीक है। गट क्या होता है, हमारा खाना जो हम खाते हैं तो कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है, कहाँ जाता है, स्टमक में। स्टमक में क्या होता है, उसको तोड़ा जाता है, एसिड के थ्रू उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, लिक्विड फॉर्म में किया जाता है, फिर वो कहाँ जाता है, इंटेस्टाइन में। कहाँ जाता है, पहले कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो जो हमारी इंटेस्टाइन होती है उसमें आपको पता है कितने तरीके के बैक्टीरियाज होते हैं, 3 ट्रिलियन बैक्टीरियाज होते हैं, 3 ट्रिलियन 12 0 कितने बैक्टीरियाज होते हैं हमारी अपनी खुद की बॉडी के अंदर। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं,
बैक्टीरिया तो खराब होते हैं ना, हमारी बॉडी में जैसे बैक्टीरिया आ गया, नहीं, ये बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं, गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया। इनका कॉम्बिनेशन कहलाता है माइक्रोबायोम फ्लोरा, यानी कि ये माइक्रोबायोम्स कहलाते हैं। माइक्रोबायोम जो बैक्टीरिया का कॉम्बिनेशन होता है वो होता है माइक्रोबायोम फ्लोरा। तो जब हमारी बॉडी में बैड बैक्टीरिया बढ़ गए, हमारे इंटेस्टाइन में बैड बैक्टीरिया बढ़ गए, मतलब हमारा कुछ नहीं होने वाला, इम्यूनिटी खराब, डाइजेशन खराब, कॉन्स्टिपेशन, हमारी स्किन में चर्म रोग, साइरोसिस वगैरह सारी चीजें होने लगती है। बहुत इतना ऊपरी चीजें बता रही हूँ, अंदर के ऑर्गन्स भी खराब होने लगते हैं, फैटी लीवर, हार्ट फेल, इस सारे किस वजह से। और अभी नई स्टडी में आया है कि जिसके बॉडी में बैड बैक्टीरिया बढ़ गया उसको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन होना ही होना है। आप देखिए बहुत सारे लोग डिप्रेशन का शिकार है, उनका किस लिए है? उनके गट की वजह से। तो हमारी बॉडी में हमको क्या करना है? गुड बैक्टीरिया को बढ़ाना है। क्या करना है? और बैड बैक्टीरिया की संख्या, अच्छे लोगों की, देवताओं को बढ़ाना है, राक्षसों को कम करना है। समझ रहे ना? ऐसे करना है। तो वो कैसे बढ़ेंगे? बैक्टीरिया खा लें क्या? नहीं, कुछ फूड होते हैं जिसमें गुड बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे कि दही। दही सबको पता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, ये जाता है और हमारे गुड बैक्टीरिया की संख्या को बढ़ाता है। फर्मेंटेड फूड जैसे इडली, डोसा, ढोकला, ये समझते हैं ना आप लोग? ये कैसे बनता है? रात में मम्मी लोग पहले भिगोती है और फिर उसको पीस के रख देती है, रात से रखता रहता है और वो क्या होता है? डबल साइज में हो जाता है, फ्लफी हो जाता है। ठीक है, होता है ना? किस वजह से होता है? क्योंकि इसमें बैक्टीरिया बढ़ गए, बैक्टीरिया ने उसको डबल साइज का कर दिया, क्योंकि इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया बढ़ गए। तो ये होता है फर्मेंटेड फूड। जब इससे बनी हुई चीजें खाते हैं तो हमारी बॉडी में गुड बैक्टीरिया बढ़ गए। पिकल्स, जो अचार हमारे घर में लोग बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं? आम को काटा, तेल में डाला, धूप में रख दिया, 8-10 दिन रखा, तो वो कैसे हो जाता है? सॉफ्ट हो जाता है। हो जाता है क्या? कुकर में पकाया था, कैसे सॉफ्ट? उसको बैक्टीरिया ने डिसॉल्व करके पकाया है। ठीक है, उसमें बैक्टीरिया बढ़ गए। तो ये बैक्टीरिया जब हम अचार खाते हैं, घर का बना अचार खाना है, मार्केट का वो कलर वाला चटपटा अचार नहीं लाना है, घर पे अचार बनाना है। आंवले का अचार बनाइए, आम का अचार बनाइए, गाजर मूली के भी अचार बनते हैं। तो ये हमारी बॉडी को प्रोबायोटिक्स देते हैं, यानी कि हमारी बॉडी में गुड बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो प्रोबायोटिक मैंने आपको बोला ना, दही डेली खाना है, खाना है ना? ये हमारी बॉडी में क्या करेगा? गुड बैक्टीरिया को बढ़ाएगा। अब अगला चीज क्या है? प्रीबायोटिक। समझ में आ रहा है ना सबको? अब प्रोबायोटिक मतलब हो गया कि गुड बैक्टीरिया बढ़ गए। अब इन बैक्टीरिया को भी तो कुछ खाना चाहिए ना, उनको भी तो चाहिए ना कि कुछ अच्छी चीजें मिले। जैसे हमको अपने लिए अच्छी बैलेंस डाइट चाहिए, तो उनको भी तो कुछ डाइट चाहिए ना। तो प्रीबायोटिक मतलब होता है जो गुड बैक्टीरिया का खाना। तो हमको अपनी डाइट में क्या लेना है? बनाना, ओनियन, गार्लिक, जो जमीन के अंदर की चीजें होती है, गाजर, चुकंदर, ये सब बैक्टीरिया को खूब अच्छा स्वस्थ करती है, गुड बैक्टीरिया को। और वो जब वो स्ट्रॉन्ग होंगे तो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ जाएगा और हमें आसानी से सर्दी जुकाम नहीं होगा, घड़ी घड़ी हम फीवर में नहीं पड़े रहेंगे। ठीक है, तो हमें खाने में क्या ऐड करना है? प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक। इसका मीनिंग समझ में आ गया? नई नई चीजें सीख रहे हो ना आप लोग? तो अब अपने खाने में प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक। प्रोबायोटिक मतलब गुड बैक्टीरिया वाला खाना और प्रीबायोटिक मतलब जो उन बैक्टीरिया को खाना प्रोवाइड करे। समझ रहे? तो ये होता है प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक। तो आप अपने खाने में अचार है, या बीच में आप हफ्ते में 2 बार इडली डोसा बनवाइए, ढोकला बनवाइए, दही के, सूजी के चीले बनवाइए। तो समझ गए? फर्मेंटेड फूड, अचार, दही, ये सब लेना है आपको खाने में। ठीक है, और प्याज लहसुन से नहीं खाना है, वो भी खाना है। समझ गए? अब चौथी चीज है, चौथा 7 टिप्स देने वाली हूँ। ये चौथा टिप्स है। पहला टिप्स क्या था? सफिशिएंट वाटर इनटेक। दूसरा टिप्स क्या था? तीसरा टिप्स क्या था? प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक। और चौथा टिप्स क्या है? फाइबर वाला फूड। एड मोर फाइबर इन डाइट। फाइबर क्या है? कोई बताए?
खाओ, फाइबर होना चाहिए ना, बोलते ना। फाइबर क्या होता है? फाइबर ऐसा फूड होता है जो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है। अब डाइजेस्ट नहीं होता तो क्यों खाना है इसको? देखिए, फाइबर होता है, इसको कहते हैं सेलेनियम हस्त, जो आती है हमारे गेहूं के बाहर का जो सबसे बाहरी छिलका होता है ना, चोकर होता है, जौ का चोकर होता है, वो क्या होता है? एक तरह का तीखा तीखा जो छिलका होता है ना, वो होता है फाइबर। ठीक है, खाने में सैलेड वगैरह में भी जो रेशे होते हैं ना, हम कहते हैं ना जूस नहीं पीजिए, फ्रूट का आपने सुना होगा ना कि जूस का, उसका फ्रूट का जूस मत निकालिए, फ्रूट डायरेक्टली खाइए। क्यों? क्योंकि उससे फाइबर निकल जाता है। ये जो सिलेनियम हस्त इसबगोल आपने सुना है, घर में देखते होंगे बड़े लोग इसबगोल खाते हैं कि नहीं? तो वो भी फाइबर है, डायरेक्ट फाइबर है। तो ये क्या काम करता है हमारी बॉडी में? अब आपके घर में, सबके घर में मेड आती होगी या कोई घर में झाड़ू पोछा करता होगा ना, तो क्या करता है? कचरा साफ करता है ना, घर से कचरा साफ करता है, डेली झाड़ू लगाओ, डेली कचरा निकलता है ना कचरा। तो इसी तरह हमारे इंटेस्टाइन में भी जो है कचरा जमा होता जाता है। हम जो खाना खाते हैं ना, वो पूरा स्टूल पास नहीं होता है, कई बार उसमें चिपक जाता है, हमारी आंखों में चिपक जाता है। तो उनको खरोच के निकालने का कौन काम करता है? फाइबर। हमको डेली की डाइट में 30 to 40 ग्राम फाइबर लेना ही है। सिर्फ पका हुआ खाना नहीं खाना है, समझ रहे ना? सैलेड भी खानी है, सैलेड। ठीक है, तो ये ज्यादा से ज्यादा चीजें कच्ची चीजों में भी जाइए, फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए। ये क्या काम करता है? हमारी आंतों में झाड़ू पोछे का काम करता है। जब आंतें क्लीन होगी, आप समझिए, आपकी आंतों में क्या होता है? जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसमें फिंगर लाइक विलाइज होती है, जो खाने के न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है ना? कभी आपने देखा होगा वीडियो में, उन विलाई के उंगली जैसे स्ट्रक्चर के बीच में खाना फंस जाता है और वो धीरे धीरे सड़ने लगता है। समझ रहे हैं? आंतों में भी खाना सड़ने लगता है क्योंकि वो निकल नहीं रहा, पास नहीं हो रहा। तो ये क्या करता है? ये जब बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है सड़ा हुआ खाना, तो टॉक्सिन जा रहा है बॉडी में। क्या जा रहा है? और ये हमारी बॉडी में कई तरह की बीमारियां दे रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी टॉक्सिन को एब्जॉर्ब करती रहे, नहीं चाहते ना? हम अच्छा खाना खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, वो एब्जॉर्ब हो ना। सड़ा हुआ खाना जो फंसा हुआ है वो क्यों एब्जॉर्ब करें हम? उसको क्लीनिंग का काम कौन करता है? फाइबर। तो अपने खाने में ज्यादा से ज्यादा फ्रूट, वेजिटेबल और चोकर नहीं निकालना है रोटियों से। जो चाल के मैदे जैसी वाइट नरम नरम रोटियां बनाते हैं ना, मेहमान आते हैं, तो वो अच्छा नहीं है। चोकर के साथ खाना खाइए, ठीक है? चोकर वाली रोटियां खाइए। वो आपके जो उसमें जो रेशे होते हैं ना, कई बार दिखते हैं, कई बार नहीं दिखते, ये आपकी आंतों से खरोच के जो भी कचरा जमा है वो उसको निकाल के साफ करते हैं। आपके घर का कोने का कचरा साफ कर रहे हैं। आई बात समझ में? तो हमें अपनी बॉडी में क्या लेना है? फाइबर वाले फूड का इंटेक ज्यादा करना है, ठीक है? और एक और चीज है, ये आप लोग को अभी समझ में नहीं आएगा, आप लोग को भगवान करे कोई आगे चल के बीमारी नहीं हुई, बच्चों को नहीं होती है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, शुगर बढ़ गया। ये कोलेस्ट्रॉल और शुगर के लेवल को भी कम करता है। जो आजकल कम एज में भी लोगों को शुगर हो रही है, डायबिटीज हो रही है, ये किस वजह से हो रही है? इसका बहुत डिटेल चीज है, लेकिन वो फाइबर, आप ये एक मोटा समझिए कि फाइबर जो है कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है और शुगर लेवल को भी कम करता है। तो जो बड़े लोग हैं आपके घर में जिनको डायबिटीज वगैरह है या कोलेस्ट्रॉल या हार्ट की प्रॉब्लम है, उनको आप जाके बताइए कि आप फाइबर वाला खाना खाइए ज्यादा से ज्यादा। और अगर इसबगोल लेते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं, इसबगोल लेना बहुत अच्छी बात है, ठीक है? अब मैं आपको 5वां टिप्स बताती हूँ, ये तो सभी को पता होगा, ईट स्लोली एंड स्क्रीन फ्री। आपके घर में मम्मी लोग बोलते हैं ना टीवी देख के खाना मत खाइए, किसके घर में बोलते हैं बताओ? सबके घर में। किसी को पता है क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं टीवी देख के खाना नहीं खाओ? इसका रीजन क्या है? कोई बताएगा? ऐसे नहीं समझ में आएगा, एक जन खड़ा होकर एक करके बताओ, कोई बताएगा? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बता
पेट भरने का सिग्नल हमारे माइंड को मिलता है वो कितनी देर के बाद मिलता है? 21 मिनट्स के बाद। समझ रहे हैं? जब हम खाना खा रहे हैं हमारे पेट को हमारे माइंड को सिग्नल मिला पेट भर गया, बस करो अब मत खाओ। वो कितनी देर के बाद मिलता है? 21 मिनट्स के बाद। लेकिन आपने क्या किया? उस सिग्नल को बंद कर दिया। टीवी देख रहे हैं, उसमें डोरेमोन चल रहा है या जो एक्शन मूवी चल रही है, मार रहा है उसको, अरे हमारा माइंड तो उसके साथ ही फाइट कर रहा है, माइंड उसके साथ फाइट कर रहा है, अरे इसने उसको मारा, अरे उसने उसको मारा। खाए जा रहे हैं, जल्दी जल्दी खाए जा रहे हैं, पता नहीं चल रहा क्या खा रहे हैं, टेस्ट क्या है कुछ पता नहीं है। माइंड को सिग्नल जाना चाहिए पर माइंड का सिग्नल उधर जा रहा है। ठीक है? तो क्या हो रहा है? ओवर ईटिंग हो रही है। ओवर ईटिंग हो रही है ना, पता चल रहा है सिग्नल की बस हो गया। मैं आपको ये बताती हूँ, आपको कैसे पता चलेगा कि हमको इतना ही खाना खाना है। मैं आपको एक इसका सिंपल टेक्निक बताती हूँ, आप सब बड़े लोगों के लिए भी है। आपने 2 रोटी खाई, ठीक है? 2 रोटी खाई, आपको मन कर रहा है तीसरी रोटी भी खाएं, मन कर रहा है तीसरी रोटी भी खाएं, लेकिन पहले आप सोचिए कि आप तीसरी रोटी खाने के बाद चौथी रोटी खा सकते हैं? नहीं खा सकते। मैं तो 3 रोटी के बाद पैक हो जाऊंगा, है ना? होता है ना? तो इसका ये सिग्नल है कि वो आपको चौथी रोटी को जब मना कर रहा है तो आपको वो तीसरी रोटी भी नहीं खानी है, यानी कि आपका पेट 80% भर चुका है। आपके घर में वॉशिंग मशीन है, जिन जिन के घर में उन्होंने देखा होगा कि हम अपनी वॉशिंग मशीन को एक 3/4 लेवल पर ही भरते हैं, क्योंकि उसको मूव करने के लिए हमको क्या चाहिए? स्पेस चाहिए। अगर हम ठसाठस उसको भर देंगे, अगर टॉप लोडिंग है या फ्रंट लोडिंग है, अगर हम उसको ठसाठस भर देंगे तो क्या वो मूव करेगी? नहीं करेगी ना। इसी तरह हमारा जो पेट में जो हमारा स्टमक होता है वो एक बलून टाइप स्ट्रक्चर होता है, वो ऐसे ऐसे पंप करके खाने को तोड़ता है एसिड के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ वो ऐसे ऐसे पंप करके उसको तोड़ता है। अगर हम उसको ठसाठस भर देंगे तो वो मूव कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा ना। तो हमको उसको क्या करना है? 80% भरना है, यानी कि आपको 2 रोटी की भूख है और आप तीसरी रोटी खा रहे हैं और चौथी नहीं खा पाएंगे तो आपको तीसरी रोटी भी नहीं खानी है, यानी कि अपने पेट को 3/4 ही भरना है। तो ये सिग्नल आपको कहाँ से मिल रहा है? मिल रहा है क्या? टीवी देखने की वजह से नहीं मिल रहा है ना। तो हमें क्या करना है? टीवी देखते हुए खाना नहीं खाना है। उससे क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे आपको? पढ़िए। बेटर डाइजेशन होगा, इंक्रीज सेटिस्फेक्शन आएगा, माइंडफुल ईटिंग होगी, ओवरवेट से आप बच जाएंगे। मोटा होना चाहते हैं क्या कोई? न्यूट्रिशन अच्छे से एब्सॉर्ब होगा, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन आपके माइंड में नहीं जाएगा। टीवी में फाइटिंग सीन में नहीं जा रहा है, ब्लड सर्कुलेशन कहाँ जा रहा है? डाइजेशन में। और इंजॉय। अच्छा, बोर लगता है ना सबको खाना खाना? अरे बोर लगता है, टीवी चला के ही खाओ। तो क्या करना है? अपने फैमिली के साथ बैठ के खाओ ना, चाव से खाना खाओ। हर कॉल में ये सोच के खाना खाओ कि हमको भगवान ने इतना अच्छा मौका दिया कि हमारे सामने आज खाने की प्लेट है, उस खाने को स्वाद देके खाओ, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करके खाना खाओ। समझ लेना। उसके बाद टीवी देख लो, खाने को ऐसा पूजा करो। पूजा करते समय टीवी चलाते हैं क्या? कि चलो टीवी पूजा भी करते जाएंगे और उधर फाइटिंग सीन भी देखते जाएंगे, करते क्या? बस उसी तरह हमें सोचना है कि खाना भी एक पूजा की तरह है, हमें उसको आराम से बैठ के खाना है। ठीक है? इसके बहुत सारे बेनिफिट है। आपको समझ में आ गया ना कि जो मम्मी लोग बोलती है टीवी लेके खाना नहीं खाओ, तो आप अपने छोटे भाई बहनों को बता सकते हैं ना कि क्यों नहीं खाओ, क्यों नहीं खाओ? समझ में आ गया ना? क्योंकि हमको अपना सारा फोकस डाइजेशन में देना है और अपनी माइंड के सिग्नल को समझना है कि हमारा पेट भर चुका है, अब हमें ओवर ईटिंग नहीं करनी। ठीक है? पांचवा टिप समझ में आ गया आपको? अब ये 6th टिप, सप्लीमेंट। ये जैसे मैंने आपको बताया कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारी बॉडी में, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, B12, इनकी कमी से हमें बहुत तरीके के प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। हमारा माइंड प्रॉपर फंक्शन नहीं करता, खेलने में थकान होती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो ये बहुत सारी चीजें होती है। तो मोस्टली क्या होता है, यंग में क्या होता है, कौन कौन से विटामिन की कमी होती है? सबसे कॉमन है इंडिया में विटामिन डी की कमी, विटामिन B12 की कमी, आयरन की कमी, प्रोटीन की कमी। ठीक है? तो इसके लिए हमें क्या करना है? आप लोग का कभी ब्लड चेकअप होता है क्या साल में एक बार? हाँ,
बॉडी में फुल बॉडी चेकअप कराना है, ब्लड टेस्ट करवाना है, ठीक है। ये इसलिए नहीं है कि आप बीमार हैं, आपको अपनी बॉडी में लेवल देखना है कि आपके में कहीं आयरन हीमोग्लोबिन की कमी तो नहीं है, आपके में B12 की कमी तो नहीं है, आपके में विटामिन D की कमी तो नहीं है। और अगर कमी है तो उसके लिए सप्लीमेंट्स लेना है। अब आप बोलेंगे मैं दवाई क्यों खाना, दवाई नहीं खाना चाहिए, कुदरती चीजें खाना चाहिए, दवाई नहीं खाना चाहिए, बोलते हैं ना कई लोग। पर दो तरह की होती है, एक होता है फार्मास्यूटिकल यानी कि केमिकल से बनी दवाइयां जो बीमारियों को खत्म करती है, केमिकल से बनी होती है। और एक होता है न्यूट्रास्यूटिकल यानी कि जो खाने में हमें विटामिन मिनरल मिल रहे हैं ना, उन विटामिन की एक टैबलेट बनाई गई, समझ गए ना। उस टैबलेट को कहते हैं सप्लीमेंट्स न्यूट्रास्यूटिकल। जैसे कि आपको विटामिन डी की कमी हो गई, ठीक है, आपको 6000 IU की जरूरत है विटामिन डी की, लेकिन क्या आप उतने अंडे खा पाएंगे? दिन में 50 अंडे खा सकते हैं क्या उस कमी को पूरा करने के लिए? नहीं कर सकते। पूरा दिन धूप में खड़े रह सकते हैं क्या? नहीं खड़ा रह सकते। क्यों? क्योंकि आपको डेफिशिएंसी होगी, उसको फिल करने के लिए आपको बड़े अमाउंट में चाहिए। तो जो उतना क्वांटिटी उससे निचोड़ के एक टैबलेट फॉर्म में बनाया जाता है और उसको खाने से हमारे शरीर में सारे विटामिन मिनरल्स की कमी को पूरा कर देता है। 3 महीने तक आपने लिया, वो कमी पूरी हो गई, उसके बाद आप उसको लेवल रखो, खाने को खाते जाओ, खाने से उसको पूरा करो। हमेशा जिंदगी भर दवाई नहीं खानी है, समझ गए ना। जो चीजों की कमी है उसको पहले चेक करना है, उसको पूरा करना है और फिर उसको मेंटेन करना है, समझ गए ना आप। आपको ये समझ में आएगा कि इन विटामिन और मिनरल्स का कितना बड़ा रोल है हमारी बॉडी में, समझ में आएगा? नहीं आया? तो इसके लिए आपको सप्लीमेंट्स लेना है, ठीक है। सप्लीमेंट्स तो समझ में आ गया, ये कोई दवाई नहीं है, ये क्या है? न्यूट्रास्यूटिकल। बोलिए, न्यूट्रास्यूटिकल मतलब न्यूट्रिशन से भरे हुए पिल्स, समझ गए? बोर्ड लग रहा है क्या? खत्म होने वाला है, लग रहा है ना, इसको लग रहा है। चलो अभी सातवां टिप्स बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अवेयरनेस ऑफ पैकेज्ड फूड, ठीक है। अभी सबको पता है भाई कि हेल्दी खाना खाना चाहिए, हेल्दी खाना खाना चाहिए, ठीक है। कंपनी वाले भी समझ गए हैं कि हेल्दी खाना खाना चाहिए, लोगों को हेल्दी खाना चाहिए। तो अभी वो क्या कर रहे हैं, पैकेट के सामने बड़े बड़े ऐड में डालते हैं ब्राउन ब्रेड, गेहूं से बनी हुई ब्रेड, गुडनेस ऑफ व्हीट, हाँ, और क्या डाल रहे हैं? विटामिन इंग्लिश। ये एक एग्जांपल है, एक समझने के लिए है ना, मैं किसी कंपनी को ऐसे बदनाम करने के लिए नहीं कर रही हूँ, एक जनरल एक बात बता रही हूँ। तो सब लोग सोचते हैं ना व्हाइट ब्रेड नहीं खानी है हमको, ब्राउन ब्रेड खानी है, गेहूं की ब्रेड खानी है, बोलते हैं ना। लेकिन कभी किसी ने पैकेट को पलट के देखा है क्या? हाँ, ये देखिए पलट के क्या लिखा हुआ, ये मैं उसका फोटो लेके आई। अब आप इसमें पढ़िए, इसमें पहले क्या है? वाटर है, व्हीट फ्लोर है, आटा, कितने परसेंट है? 32.5। बाकी 100% क्या है उसका? बाकी जो कितना 60 कितना होगा? 67.5 है ना। ये परसेंट क्या चीज है? पढ़िए, रिफाइंड व्हीट फ्लोर यानी कि मैदा। उसके साथ क्या है? पढ़िए उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़िए। हाँ, ये सब देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है? रिफाइंड पाम ऑयल। मैंने आपको बताया ना, रिफाइंड ऑयल अच्छा नहीं होता है। और ये पाम ऑयल, पाम ऑयल, इसको भी सर्च करिएगा, जरूर सब लोग सर्च करिएगा। मोस्टली जो भी चिप्स मार्केट में अच्छी अच्छी कंपनी के चिप्स, कुरकुरे, नमकीन, भुजिया जो भी आ रही है, उसमें आप देखिएगा पाम ऑयल या पामोलियन ऑयल जरूर लिखा रहेगा। ये सबसे चीप ऑयल होता है और ये गारंटी है किस चीज की? हार्ट ब्लॉकेज, हार्ट अटैक, हार्ट फेल। ये टिकट है, आपको जरूर वहां पहुंचाएगा, क्योंकि ये फुल्ली केमिकल ऑयल है। ये क्यों यूज करते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग, कंपनी वाले क्यों यूज करते हैं? एक तो सबसे सस्ता है, ठीक है, इसका कोई टेस्ट नहीं होता। जैसे कि अगर आप मस्टर्ड ऑयल लेंगे तो उसका एक अलग
स्मेल होती है, मूंगफली का तेल लेंगे या तिल का तेल, उसकी भी स्मेल होती है, लेकिन पाम ऑयल या पामोलिन ऑयल की कोई स्मेल नहीं होती। तीसरा क्या क्यों यूज करते हैं, ये खाने को बहुत करारा रखता है, ठीक है। जब आपके घर में भुजिया बनाती है ना मम्मा, कभी मान लीजिए नमकीन बनाती, निमकी क्या कहते हैं आप लोग, है ना, सलोनी हम लोग कहते हैं, निमकी वगैरह बनाती, एक टाइम के बाद वो अच्छी स्मेल करने लग जाती है ना, खत्म नहीं हुई है मान लो 1 महीने तक, तो कैसे स्मेल करने लग जाती है। लेकिन ये पामोलिन ऑयल से बनी हुई चीजें आपकी साल 2 साल कुछ खराब नहीं होगी, क्योंकि ये केमिकल से उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। और ये जो तेल है ये सबसे खराब तेल होता है। तो ये आप जो समझ रहे हैं हम हेल्दी ब्रेड खा रहे हैं, ऊपर से देख के कि हेल्दी ब्रेड खा रहे हैं, असल में इसके अंदर इमल्सिफायर, पेस्टिसाइड, प्रिजर्वेटिव सब कुछ घर घर पे डाला गया है, एसिडिटी रेगुलेटर, ये सब प्रिजर्वेटिव्स है, इनको जरूर पढ़िए, ठीक है। आप ये मत सोचिए मैंने हेल्दी ब्रेड लाया और हेल्दी ब्रेड खाए जा रहे हैं। अब आप क्या करिए, इसको पलट के देखना सीखिए। एक एग्जांपल मैं और बता रही हूँ आपको, बॉर्नविटा सबको पीता है ना, बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग बॉडी, स्ट्रॉन्ग माइंड, स्ट्रॉन्ग एनर्जी बोलते हैं ना, मोस्टली लोग बॉर्नविटा पीते हैं, चॉकलेट फ्लेवर, वाह उसका मजा आ गया, है ना। तो क्या ये हेल्दी है? क्यों नहीं है? ऐसे बोल दिया हेल्दी नहीं है, कभी पलट के न्यूट्रिशन लेवल, ये क्या है, न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन देखिए, हर चीज में होती है। आप चिप्स खरीद रहे हैं, चॉकलेट खरीद रहे हैं, कुछ भी खरीद रहे हैं, उसकी 2 चीज जरूर देखिए, एक तो आपका इंग्रेडिएंट्स देखिए किन चीजों से वो बनी हुई है, और दूसरा आप ये देखिए न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन, ठीक है। 2 चीज पढ़ना सब लोग सीखिए, खाइए जरूर, मैं नहीं कह रही हूँ, कम से कम अपना दिमाग ये तो देख लेगा ना कि हम गलत खा रहे हैं, ये सोच के तो नहीं खाया जाएगा कि हेल्दी है भाई खाए जाओ। तो हमको ये देखना सीखना है। क्यों ये मैंने इसको एग्जांपल में लेके आया है, सुनिए। इसमें क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको इसमें बताती हूँ इसमें टोटल शुगर कितनी है। 100 ग्राम में कितने ग्राम शुगर है? शुगर को पता है ना आपको, शुगर इज द न्यू पॉइजन। बोलते हैं ना व्हाइट चीनी अच्छी नहीं है, सब लोग घर में गुड़ यूज करने लग गए ज्यादातर लोग, है ना। तो हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं यहाँ पर, तो 1 चम्मच में, मान लीजिए आपने 1 चम्मच बॉर्नविटा लिया, बाकी चीजों को तो मैं छोड़ दे रही हूँ, वो तो मैं जा ही नहीं रही कि इसमें क्या केमिकल डाला है क्या नहीं डाला। पहले आप शुगर लेवल देखिए, आपकी मम्मी आपको चीनी देना अलाउ करेगी क्या? नहीं ना। तो ये क्या है, ये चीनी का डब्बा है, क्या है ये, जिसमें चॉकलेट डाल दिया है और बच्चे मजे से खा रहे हैं और सोच रहे हैं हमको बहुत पोषण मिल रहा है, समझ रहे ना। ये चीज आप समझना सीखिए। कोई भी चीज, मैंने सिर्फ 2 एग्जांपल दिए हैं, लेकिन आप अपने साथ जो भी मार्केट से खरीद रहे हैं, चिप्स खरीद रहे हैं, कुरकुरे खरीद रहे हैं, बिस्किट खरीद रहे हैं, उसमें पलट के देखिए कि पाम ऑयल है, उसमें पेस्टिसाइड्स डाला है, सॉरी प्रिजर्वेटिव्स डाला है, इमल्सिफायर डाला है, मैदा डाला है, क्या क्या डाला है, पढ़ना सीखिए। फ्यूचर में कुछ भी खरीदिए उसको पढ़ना सीखिए, ठीक है। समझ गए? तो ये क्या है, अवेयरनेस ऑफ पैकेज्ड फूड। इससे अवेयर हुई कि हम क्या खा रहे हैं, सिर्फ कागज का लेवल देख के कि अरे हेल्दी फूड है उसमें मत जाइए, समझ गए। पलट के देखिए, अपनी आंखें खोलिए और खाइए। आपको ये सातों टिप्स समझ में आ गए जो मैंने आपको बताया? सफिशिएंट वाटर इनटेक, रेगुलर डाइट, प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक, फाइबर, ईट स्लोली विदाउट स्क्रीन और सप्लीमेंट और अवेयरनेस ऑफ पैकेज्ड फूड। अब आता है हमारा थर्ड, 3 पिलर बताया था ना मैंने आपको, न्यूट्रिशन एंड बैलेंस डाइट, दूसरा फिजिकल एक्टिविटी और तीसरा मेंटल हेल्थ। तो अभी हम लास्ट के 2 डिस्कस करेंगे। ईटिंग हैबिट्स तो हमने सब समझ लिया, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कितना खाना है, कौन सी चीजें खानी है, समझ में आना ना थोड़ा थोड़ा, पहले दिन नहीं समझ में आएगा, आगे जाके मेरे सेशन के बाद आप लोग थोड़ा थोड़ा सर्च
कोई मैथ स्ट्रीम से है, उसको उतना साइंस के बारे में नहीं पता है, लेकिन आप ये तो डाल ही सकते हैं ना कि मैंने आज मैगी का एक पैकेट खाया तो उससे हमें क्या नुकसान हुआ, ये सर्च करो एक बार, ठीक है। तो एक बार जो खा रहे हैं ना उसके बारे में सोचना स्टार्ट करो। अब खाने के बारे में बात हुई कि दूसरा पिलर है हमारा फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ एक मैं इंसिडेंस बताती हूँ जिसने मुझे बहुत शॉक किया था। स्टार्टिंग में मैं अपनी शादी के बाद स्विट्जरलैंड गई थी। वहाँ पर एक ज्यूरिख में एक हाई माउंटेन है, वहाँ पर आइस स्कीइंग होती है। वो आप जानते हैं कि ऐसे आइस में चलाया जाता है। तो आप क्या सोचते हैं कि यंग लोग जाते होंगे। मैंने वहाँ स्विट्जरलैंड में एक फॉरेनर कपल को देखा जिनकी एज थी, हस्बैंड की एज थी 85 और उसकी वाइफ की एज थी 80। वो लोग पूरा प्रॉपर तैयारी से आए थे और पूरे जोश के साथ वो माउंटेन चढ़ के वो स्कीइंग कर रहे थे, समझ रहे हैं। और हमारे इंडिया में क्या करते हैं, दादाजी हो गए 50-60 साल के हो गए, इनको बैठाइए, इनको सामान उठाने मत दीजिए, इनको हाथ में पानी दीजिए, खाना दीजिए। वो भी गौरव महसूस करते हैं, अरे हमारे बच्चे तो हमको एक गिलास पानी नहीं लेने देते, हाथ में खाना देते हैं, हाथ में ही करते। सेवा करना बहुत अच्छी बात है, पर उनको खटिया मत पकड़ाइए। जितना बॉडी एक्टिव रहेगी उतनी ही वो ज्यादा जीवन उनका लंबा जाएगा। और जहां आपने उनको बैठा दिया, शरीर में फिजिकल एक्टिविटी कम हुई, मतलब आपका बॉडी जंग लगना स्टार्ट। हमारी बॉडी में जब हम एक्सरसाइज करते हैं या किसी गेम में इन्वॉल्व होते हैं या एक्टिव होते हैं तो हमारी बॉडी में क्या क्या होता है, हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, हमारा हार्ट फंक्शन अच्छा होता है, हमारा वजन कंट्रोल होता है, हमको बेटर स्लीप आती है, हमारा इम्यूनिटी लेवल अच्छा होता है। बहुत सारे अनगिनत फायदे हैं एक्सरसाइज करने के लिए और फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए। तो जो आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनसे काम मत कराइए। तो ये नहीं बोली कि मैम ने बोला कि क्यों खटिया पकड़ के बैठे हो, चलो घर में खाना बनाओ, नहीं, उनकी सेवा करना बहुत अच्छी बात है। पर उनको बोलिए कि आप वॉक पे जाइए, एक्सरसाइज करिए, ऊपर सीढ़ी नीचे। अगर उनके घुटने में प्रॉब्लम नहीं है तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहने की बात बोलिए और बोलिए कि आप जितना एक्टिव रहेंगे उतना आपका जीवन लंबा जाएगा। अगर हमने एक्सरसाइज अपनी लाइफ में, जैसे आप रोज सुबह उठ के ब्रश करते हैं ना, कोई बिना ब्रश किया आपने क्या, कितना मिनट लगता है ब्रश करने में? हाँ, 2 मिनट ना। तो जिस तरह हम रोज ब्रश करते हैं, रोज कॉम्बिंग करते हैं, रोज खाना खाते हैं, उसी तरह हमको अपनी डेली रूटीन में थोड़ी देर का एक्सरसाइज का पार्ट डालना ही डालना है। आधा घंटे की एक्सरसाइज मस्ट है। अगर आप 6 बजे उठ रहे हैं, 5:30 बजे उठिए, 5:30 बजे उठ रहे हैं, 5 बजे उठिए, लेकिन आधे घंटे की एक्सरसाइज करिए। मैं आपको गारंटी दे रही हूँ 15 दिन के बाद आप अपने आप को नया एक आपकी नई बॉडी पाएंगे। आपका माइंड जो 5 मिनट में पढ़ता था आपको 1 मिनट में पढ़ के खत्म कर देगा। इतनी माइंड की मेमोरी शार्प हो जाती है। सिर्फ बॉडी को ही नहीं, वो माइंड को भी बहुत शार्प करता है। आप लोग चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे स्कोर कर पाए, चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? तो आप अपने माइंड को शार्प करने की कोई दवाई है क्या? नहीं है ना। लेकिन आप एक्सरसाइज करके 15 दिन में आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं यूं ही बातें कर रही है, आप खुद से ट्राई करके देखो, आपकी बॉडी, माइंड, सोल सब कुछ में नई उमंग आएगी, ठीक है। तो आपको किस तरह की एक्सरसाइज करनी है, तो बैडमिंटन वगैरह, जो बास्केटबॉल, क्रिकेट, स्विमिंग तो शायद यहाँ नहीं होता होगा, लेकिन जो होता है ना, तो जो भी आपके पास स्पोर्ट्स है, पकड़ा पकड़ाई, दौड़ा भागी वाले, जो भी फिजिकल वाले स्पोर्ट्स में रोज आधा घंटा टाइम देना है। कुछ तरह की सिंपल एक्सरसाइज घर में करना है तो करना है। सबको की सभी टीचर्स को भी मैं बोल रही हूँ कि एक्सरसाइज डेली अपने रूटीन का पार्ट बनाइए। लेडीज भी थोड़ी सी एक्सरसाइज, जितना आपका स्टेमिना हो उतना करिए, धीरे धीरे बढ़ाइए, लेकिन करना ही करना है और इसको रेगुलर रखिए। ऐसा नहीं कि आप बॉडी सही हो गई और छोड़ो अपने वापस में चले जाओ, रेगुलर रखना है। आगे बात समझ रहे हैं? तो ये भी हमारी हेल्थ का बहुत बड़ा पिलर है, समझ रहे हैं? ये हाँ, अब लास्ट वाला सबके लिए रिलीफ, सब लोग को शांति मिलने वाली है, खत्म होने वाला है सेशन। एक लास्ट और है
स्ट्रेस मैनेजमेंट। ठीक है, ये क्या होता